मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर कम से कम 10 दिन ही पूरे महीने लाइट आनी चाहिए। जब हर महीने रख रखाव का पैसा लिया जाता है तो हर महीने आपको लाइट क्यों नहीं दी जा रही है? या तो घर से बाहर नहीं निकलने की बात है, सड़कों की स्थिति है, रोडों की स्थिति है। हम हमारे प्रतिनिधि इसीलिए सुनते हैं कि हमारी बात वार्ड पंच सुने, हमारी बात सरपंच सुने, हमारे बात पंचायत समिति सदस्य या जो भी है वो सुने। लेकिन कितने जनप्रतिनिधि हैं जो इस बात के लिए, हमें किसी की आस नहीं है। हम तो सर रिटायरमेंट हो गए ऑलरेडी, अब तो घर पे बैठे हैं, बैठे हैं। आज वैसा में 2 दिन जाके आए, यहाँ से देवड़ा के बीच में कहीं चला गया और 2 दिन रेस्ट करना पड़ा। और अपन तो गांव के लिए रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जयपुर का अधिकारी एक उदयपुर के देवड़ा से यहाँ आने के लिए रेस्ट करता है। मैं कोटा टूर करके आया हूँ। नुकसान किसका होता है? आपका और मेरा होता है नुकसान, उस अधिकारी का नुकसान नहीं होता है। वो परिवार साथ रेस्ट कर लेगा वो तो 2 दिन। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, एक्सरे की सुविधा कोटला में है नहीं, हमने वो भी लिखा है। अपन बीमार पड़ेंगे तो एक्सरा कराएंगे, कोई लेबोरेटरी कराएंगे, एक्सरा मशीन भी नहीं है। किसी को कोई अटैक आ जाए और उसको 2 घंटे तक जिंदा रखना है अगर, तो वो सुविधा भी नहीं है इमरजेंसी सुविधा कोटला के अंदर। और पूर्ति के डॉक्टरों की सुविधा भी नहीं है। लेडीज कोई बीमार हो जाए, लेडीज डॉक्टर की सुविधा भी नहीं है। अपन इसी सरकार में रहते हैं, अपन इसी कोटला तहसील के रहने वाले हैं और अपनों को कोई सुविधा नहीं है। अपन भी सरकार को टैक्स देते हैं, अपनी जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगा होता है। अपने पैसे से सरकार चल रही है, सारी शासन प्रशासन सारी गतिविधियां चल रही है और अपने लिए कोई सुविधा कोटला में नहीं है अपना। ठीक है क्या? उसके लिए अपनों ने ये सारा लिखा है कि हमारे लिए ये सुविधाएं सब होनी चाहिए। सही है कि गलत है? रोजगार के लिए उनको कोई ट्रेनिंग दे करके, कोई लोन दे करके, सब्सिडी माफ वाली कोई योजना ला करके उनको रोजगार देवे। दूसरा लिखा है कि जो बेरोजगार हैं, कोई नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई कोचिंग संस्थान के द्वारा या फिर हमको कोई फंड उपलब्ध कराना या सरकार खुद कोचिंग खोले और उनको तैयारी करावे। IAS RS की है, कोई भी पटवारी की है, कांस्टेबल की है, कोई भी है। सही है गलत है? सही है। और ये हो गया और भी अपने और भी कोई समस्या है। और मानव क्षेत्र के अंदर एक मेन समस्या है लाइट की, गांवों के अंदर कोटला में कम हो सकती है। लिया है कि जब तक कोई आता नहीं है, जब तक कोई आकर के हम काम शुरू कर रहे हैं कि ये व्यवस्था सही आपके लिए हम कर देंगे, लिखित में नहीं देता है, तब तक हम उठने वाले नहीं है। अभी देवीलाल जी ने कह दिया, हम देवीलाल जी ने कह दिया उस बात के साथ में। आप जितने लोग हमारे साथ बैठ सकते हो उतने बैठना भले, लेकिन हम 4 जो भी हम बैठेंगे, हम बैठने के लिए तैयार है। और आप अपनों को जब तक ये धरना रहेगा तब तक सबको साथ में रहना है, एकदम से अपनों को नहीं जाना। एक बार अपन यहाँ से ज्ञापन करते हुए अपन बाजार से होकर जाएंगे, ठीक है ना? ये सारे ये मुद्दे हैं और भी कोई समय। भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये होना तो 1-2 कोटला का विकास 2 ठीक है? कोटला का विकास दो, 1-2 कोटला का विकास दो। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रतिरक्षा जिंदाबाद, प्रतिरक्षा सेना जिंदाबाद मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। कोटला का विकास दो, विकास दो कोटला का विकास दो। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। विकास दो कोटला का विकास दो, विकास दो कोटला का विकास। माता की जय। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। प्रतिरक्षा सेना जिंदाबाद, प्रतिरक्षा सेना जिंदाबाद। हमारी मांग, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। विकास दो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
पूरा करो, पूरा करो, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विकास दो, विकास दो, विकास दो, विकास दो, विकास दो, विकास दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी बिजली पूरी करो, हमारी सड़कें पूरी करो, हमारे एक्सरे मशीन पूरी करो, हमारी सोनोग्राफी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी करो, अर्जेंट करो, शुरू करो, शुरू करो, अभी करो, अर्जेंट करो, शुरू करो, शुरू करो। हमारा काम पूरा करो, हमारा काम पूरा करो, हमारी सड़कें पूरी करो, हमारी लाइटें पूरी करो, हमारी पानी की व्यवस्था पूरी करो। अभी करो, अर्जेंट करो, शुरू करो, शुरू करो, अभी करो, अर्जेंट करो, शुरू करो, शुरू करो। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो, अर्जेंट करो। व्यवस्थित नहीं बन पाया है और कोई भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए हम सभी एक संगठित होकर हमारा लंबे समय से मुद्दा चला आ रहा है। मांग है कि देवला से कोटड़ा तक शीघ्र से शीघ्र जो रोड का काम है उसको चालू कराया जाए और समस्या बहाल की जाए। और दूसरी जो समस्या है, आम पब्लिक को समस्या है, आम नागरिक को समस्या है कि लंबे समय से जो हमारे कोटड़ा क्षेत्र के अंदर जो ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और रही बात अपने नगर की बात करेंगे तो नगर में भी सही ढंग से, कोटड़ा प्रॉपर नगर में भी सही ढंग से बिजली का जो लाइट का क्रियान्वयन यानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। इस मांगों को लेकर हमने जो यहाँ पर आज ये आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है, हम पड़ाव डालेंगे। और ये 3 साल से कि आप मानो नहीं, मेरी कंडीशन बताऊं कि हम अंबाजी होके, अबलूड़ होके, गोगुंदा कम से कम 1 साल तक सफर किया। जी, इस रोड की कंडीशन ये थी, जैसे आपके आने से पहले, कि यहाँ से निकलते हम अंबाजी होके, अबलूड़ होके, सरगंज होके, फिर उदयपुर और गोगुंदा जाना पड़ता था। कभी इधर से निकलता मैं, गोगुंदा आता था, यहाँ से झाड़ों होके बीच में उधर वाले को ये वर्क ऑर्डर जारी करो, वो भी जयपुर से, वो भी जयपुर से, टेंडर जयपुर से अपने लेवल का नहीं, इनके दायरे से बाहर, इनके दायरे में शायद 50 लाख होता है। तो सेकंड फ्लोर जो यहाँ काम करते हैं वो ये होना था, मेरे को मालूम था। ये भी सही है गुजरात वाले। ऐसा है साहब, कुल मिलाकर के अच्छी है। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर हुआ है, कोई घोटाला नहीं है टेंडर प्रक्रिया में। जब आर्मी नहीं आएगी मैम कौन सा है? कोटड़ा देवला वो जीएसए देवला मांग तो हमारी जो मेन जो मांग है वो देवला से कोटड़ा तक जो मेगा हाईवे का जो काम है ये ना साहब भेज दिए लोग तो हमने इतनी रोके। हाँ नहीं, मैं मुझे सुबह ही पता चल गया था बहुत सारे। दूसरी बात ये है कि जो बिजली की मेन समस्या है कि रात को भी खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, वो भी समस्या बंदी कर देते हैं। आपके वो स्वरूपगंज से लाइन आती है ना, आसपास गाँव जो है ना सेंटर, वहाँ रात को अक्सर मोबाइल बंद कर देते हैं, काट देते हैं। बुलाना पड़ेगा। हो गया रोड पास होने के बाद इसका बजट आता है, बजट आ गया और बजट आने के बाद टेंडर होता है, वो टेंडर भी हो गया। मतलब सरकार के लेवल पे क्या क्या हो सकता था वो सारी चीज़ें हो गई। टेंडर भी हो गया, पर्टिकुलर 4-5 ठेकेदार थे, उसमें से किसी एक ठेकेदार को टेंडर भी दे दिया। अब समस्या ये हो रही है कि वो ठेकेदार को 3 नोटिस देने के बाद भी उसने काम शुरू नहीं कर रहा है। मतलब सरकार के एंड पे जितना भी हो सकता था वो सारा करने के बावजूद भी वो ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहा है। अभी उस ठेकेदार से एन साहब ने बात की है, क्या बात की है वो एन साहब बताएंगे आपको। वो उनको नोटिस देती वो बता दी सारी चीज़ें इनको बता दी।
अगर वो नोटिस दे दिया है, आखिरी नोटिस काम नहीं करता है फिर भी वो काम शुरू नहीं करता है, तो प्रक्रिया ये है कि पूरा टेंडर जो है वो रीटेंडर होगा। अगर L2 अगर L2 वाला मान जाए तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब जो दूसरा ठेकेदार था सेकंड नंबर वाला, वो अगर एग्री करता है उससे काम शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि सैंक्शन नहीं आई या फिर सरकार इस रोड को पास ही नहीं कर रही है या सरकार ने टेंडर ही नहीं किया है। अगर ये समस्या होती तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आप समझ रहे हैं ना कि हमारा रोड के ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपका रोड जो है रिकॉर्ड में पास भी हो गया, बस वो काम शुरू नहीं हुआ है कि ठेकेदार ने आकर अपनी मशीनें नहीं रखी। ये बात मैं आपकी समझता हूँ, लेकिन इसमें ये है कि हमारी ओर से जो आपके PWD की ओर से जो कुछ भी हो सकता है वो सारी प्रक्रियाएं अपना रहे। अब कोई ऐसा तो है नहीं कानून के बाहर जाकर काम करे। मतलब देखने वाले अपने हमने मामेर वाला सर से शाम को हुई रोज शाम को लाइटें कट जाती हैं। हाँ सर बिल्कुल कट जाते हैं, कटने तो जो भी कोई फोन लगाता है हम उठाते हैं, जवाब भी देते हैं और बंद होने का कारण नहीं बताता। सर बिल्कुल नहीं, ये सर बिल्कुल आपकी बात गलत है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो लाइन आ रही है आपको पता है स्वरूप बन के आ रही है, वो जाना पड़ता है। वो नहीं है, मैं पटना में रह रहा हूँ, सर लाइट है वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम हमारी समस्या नहीं है सर। ये मेरे यहाँ लाइट इनके वहाँ लाइट नहीं है, में क्यों बंद रहती है? प्रॉब्लम वो है। सबसे ज्यादा वो सर होता है। थोड़ा कुछ बारिश आ गया तो बिल्कुल पहले का जो सिस्टम था, कोटड़ा में भी इतनी प्रॉब्लम होती थी लाइट की। आप जस्ट एक बात बताना, कोटड़ा में भी लाइट बहुत कम रहती थी पहले, है ना। हमने अभी सिस्टम सुधारा है, किसी तरह ऐसी कोशिश किया कि कोटड़ा तक तो जो लाइट आ रही है ना, कोटड़ा के आगे फिर जा रही है, बॉडी घाटा होते हुए जाती है, ठीक है ना। बॉडी घाटा पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से बडली से 11 जाती है उधर आगे तक, नहीं दोगे? या तो कोई आदमी गलत काम करवा रहा होगा, या मेरी बात सुनना, हर चीज़ का ऑफिस बना है। आप जैसे यहाँ पे आए हो, जो आदमी पैसा दे रहा होगा तो वो आ नहीं सकता क्या उस समय? हमको पता तो चले कौन मांग रहा है। अब क्या होता है, कई आदमी ना, मैं बताऊँ उस एरिया